बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अस्मा खुर्रम इनसाइट्स। क्या हाल है आपका? आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त नेट के फ़्रॉक का ट्यूटोरियल बताऊंगी। गुम सिलाई में सारा ये फ़्रॉक रेडी होगा और बहुत ही डिटेल से मैंने बताया। पाकिस्तान में पहली दफ़ा इस तरह के ट्यूटोरियल किसी ने शेयर किया। मुझे नहीं लगता इस तरह के फ़्रॉक्स का ट्यूटोरियल कोई शेयर करता, तो ध्यान से आप सारा देखें ताकि एक ही वीडियो में आपका बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही कम खर्चे में ये जो फेरी फ़्रॉक है रेडी हो जाएगा। इस तरह से पहले मैंने आपको बताया इसकी बॉडी कटिंग का, तो इसका अब हम अस्तर कटिंग कर लेंगे। सिंपल अस्तर के ऊपर आकर हम इसको बराबर कटिंग कर लेंगे। फ्रॉक बहुत ही आसानी से बन जाएगा। बहुत ही इजी मेथड से मैंने एक्सप्लेन किया, स्टेप बाय स्टेप सारा आपको गाइड करने लगी हूँ। तो आप सारा ध्यान से देखें ताकि एक ही वीडियो आपको बार बार ना देखनी पड़े और आपका ड्रेस भी रेडी हो जाएगा। बहुत ही आसान गुम सिलाई में आपका ये फ्रॉक रेडी होगा और बनने के बाद कोई भी ये नहीं कह सकता कि आपने इसको घर पर बनाया। बिल्कुल ऐसे प्रोफेशनल और रेडीमेड फ्रॉक्स का लुक आएगा इंशाल्लाह। तो ये सबसे पहले हम जो इसकी स्ट्रैप्स कटिंग की थी उसको हम सिलाई लगा के सीधा कर लेंगे, जो इसकी बैक पर लगनी है। और इस पे सिलाई लगाने में आपने ध्यान रखना कि इसको खींचना नहीं है। अक्सर जो रेप का जो कपड़ा होता है उसमें खिंचाव आ जाता है, तो इसमें आपने खींचना नहीं है। बिल्कुल आराम से इसको सिलाई लगाएं और सीधा करके आयरन ज़रूर कर लें। इसरी करने से ये फ़ायदा होता है कि बहुत अच्छा इसकी सिलाई बैठ जाती है और इसका लुक मज़ीद अच्छा आता है। ये टेल्स बहुत ही ईजी है बनाना। टेल्स भी कहते हैं और स्ट्रैप्स भी कहते हैं। मैं इसको स्ट्रैप्स ही कहती हूँ बो के साथ। बो का तरीका मैंने पहले बताया हुआ है आपको, उसका तरीका मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी ताकि आप लोगों का जो फ्रॉक का तरीका मैं सारा बताऊंगी। और बो के लिए जो मैंने ट्यूटोरियल बनाया था उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। अभी हम शोल्डर्स की सिलाई लगाएंगे, कंधों की सिलाई लगाएंगे। पहले सितारे की भी और अस्तर की भी। सबसे पहले हम इसकी सिलाई लगाएंगे आज के फ्रॉक में। मैंने बहुत से मुख्तलिफ तरीके बताए हैं, आप बाकी भी वीडियो चेक कीजिएगा। बहुत ही ईजी मेथड है। गुम सिलाई में ये फ्रॉक रेडी हो जाएगा आपका। बहुत ही प्यारा लुक आता है। इसका फ्लेयर कैसे बनाना है और कटिंग बहुत ही आसान मैंने बताई थी। 3 गज में बहुत ही अच्छा फ्रॉक बन जाता है। और 1 से 2 साल का साइज़ है, आप चाहे तो साइज़ बढ़ा सकते हैं। इसको लॉन्ग फ्रॉक भी बना सकते हैं और शॉर्ट भी। बच्चों में शॉर्ट अच्छा लगता है, लॉन्ग भी अच्छा लगता है। लेकिन 1 to 2 ईयर जो बच्ची है वो छोटे होते हैं, कोई चलना सीखते हैं कोई नहीं, तो आप शॉर्ट रखें। लेंथ वहाँ पर डिपेंड करता है। अभी हम जो है नेक की सिलाई लगाएंगे। अस्तर को इस तरह से उल्टा एक दूसरे के ऊपर रखकर तो नेक की सिलाई लगा लेंगे 1 पाँव के फासले से। इसमें ज़्यादा दबाव नहीं देना ताकि हमें दोबारा से कटिंग ना करनी पड़े और गला डीप भी नहीं आएगा ज़्यादा। और कंधों का आपने ख्याल रखना है कि सिलाई कंधों की बराबर एक दूसरे के ऊपर आए, आगे पीछे ना हो। तो खिंचाव नहीं देना आपने, बिल्कुल से आराम से हल्के हाथों से इसको सिलाई करना है। आम सिलाई मशीन से ही ये सिलाई हो जाता है। इसके लिए ये नहीं है कि आपकी जो दूसरी मशीनें हैं वो सिलाई नहीं करेंगी। ये बहुत हैवी मशीन पे ही नेट सिलाई होती है, ऐसा नहीं है। जो आपके घर की मशीन सादा सिलाई मशीन है उस पर सिलाई हो जाती है। ये हमने नेक की सिलाई लगा ली है। अभी देखिए मैं आपको गुम बाजू कैसे लगाना है उसका मेथड बता देती हूँ। देखो, इसको ऐसे खोल लें और जो बाजू है उसका सेंटर कर लें। देख लें एक दफ़ा पूरा कटिंग आया है। अगर बढ़ा हुआ होगा तो आप एक्स्ट्रा कटिंग कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने नाप के ही आपको बताया था, सेम साइज नाप कर हम बाजू की कटिंग करेंगे तो बढ़ेगा नहीं। इस तरह से दरमियान में हम कट लगा लेंगे और दरमियान से सिलाई शुरू करके दोनों तरफ से लगाएंगे। उसका अभी मैं बताती हूँ आपको कैसे। तो सिलाई भी गुम हो जाएगी और बाजू भी गुम सिलाई में लगेगा। और बहुत ही ज़बरदस्त मेथड है। ऊपर जो हम बाजू लगाते हैं ना बाद में रेडीमेड फ्रॉक्स को, वो अच्छा नहीं लगता, वो बिल्कुल लोकल सा लगता है। लेकिन इससे आपका बहुत अच्छा और प्रोफेशनल बुटीक स्टाइल फ्रॉक बन जाएगा इस तरह से। ये हमने डक लगा लिया सेंटर में। अभी इसको मैं रख के दिखाती हूँ आपको। इस तरह से हम सेंटर के साथ रखेंगे। शोल्डर के ऊपर सारा जो नेट है इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और इसके ऊपर अस्तर रखेंगे। अस्तर हमने बराबर कटिंग किया था, इसलिए इसकी फिक्र नहीं करनी कि वो कहीं से झोल आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कटिंग में जैसे आपको बताइए अच्छी तरह आप ध्यान रखेंगे तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा। आपको सिलाई करने में भी बहुत आसानी से आपका ये फ्रॉक रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से सेंटर से हमने सारा बाजू इकट्ठा कर लिया। नेट का बाजू है, अगर फैंसी नेट का भी हो तभी वो ऐसे ही इकट्ठा करके हम इसकी सिलाई लगाएंगे। लेकिन विदाउट अस्तर वाले जो बाजू होते हैं वो इस तरह लगते हैं। अगर अस्तर वाला बाजू है तो उसका भी मैं कोई ट्यूटोरियल ना शेयर करूंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट फ्रॉक्स में किसी में जब भी मैं स्टिच करूंगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो भी कैसे स्टिच होता है। तो ये इतनी आसानी से लग जाते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं। इसी तरीके से आप स्टिच करेंगे तो कोई भी ये
नहीं बता सकता कि आप लोगों ने घर पे स्टिच किया है या फैंसी मार्केट से लिया है, ठीक है। और इस तरह के ये ऐसे यूनिक डिज़ाइन है मैं जो बनाती हूँ, और ये मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं। अगर आप बनाना सीख रहे हैं तो आप इसको ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं। अगर उसका मेथड आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ट्यूटोरियल अगर आपको पसंद आता है तो अपने वीडियो को लाइक करना है, ताकि मुझे पता चले आप लोगों को ट्यूटोरियल पसंद आता है और आपको सारा समझ आता है। और अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आता तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना, फिर मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में अपनी वो खामियों को ठीक कर लूँ। तो मैं भी न्यू हूँ यूट्यूब पर, मुझे भी इतना अंदाज़ा नहीं है, मोबाइल से ही मैंने वीडियोस बनानी होती है। मेरी पूरी कोशिश होती है आपको सारा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो ऑलरेडी मेरा काम तो चल रहा है, इंशाल्लाह आप लोग भी अगर करना चाहते हैं तो उसमें मैं पूरा गाइड करूँगी आपको। तो हमने एक तरफ की सिलाई लगा ली है, इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगाकर पूरे बाजू को स्टिच कर लेंगे। तो बहुत ही ईजी मेथड है, और स्टार्ट और एंड करते हुए पक्का लाजमी करें आपकी सिलाई, ताकि उधड़े नहीं। और खींचना नहीं है आपने, अगर खिंचाव आएगा खींचेंगे तो फिर बुरा लगेगा और बाजू की तरफ से बढ़ जाएगा और उधेड़ना पड़ेगा। तो आपने आराम से इसको दबाव रख कर खींचना नहीं है और दोनों बाजू लगा लेने हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी मेथड है इसका। बाकी का फ्रॉक का मेथड भी बहुत ही आसान है। मेरे बाकी डिज़ाइंस में से आपको कौन सा डिज़ाइन पसंद आता है, इसका हैंडवर्क भी मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैंने किया है। मज़ीद ये फ्रॉक जो है ज़्यादा फैंसी हो जाएगा और बहुत ही प्यारा लुक आता है, जैसा कि आपने पिक्चर में देखा है। तो इसी तरह से हम दूसरा बाजू भी लगा लेंगे। अभी हम इसको सीधा नहीं करेंगे, दोनों बाजू लगाने के बाद इसको सीधा कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें मैंने दूसरा भी थोड़ा सा आपको दिखा दिया है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि दोनों बाजू कैसे लगने हैं, ठीक है। तो बहुत ही ईजी मेथड है। देखिए हमारे बाजू गुम लग गए हैं, इसको भी हम सीधा करते हैं। तो आपको मैं पूरा लुक इसका दिखाती हूँ। देखिए किस तरह से प्यारा सा ड्रेस है, और बहुत ही नीटली बाजू लग गई है, कहीं सिलाई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वो बहुत बुरी लगती है, बहुत अजीब लगती है। जो दूसरे टेलर्स या मेरे रेडीमेड फ्रॉक्स पे पाइपिंग करके तो बस लगा देते हैं, वो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा हम इसके फ्रंट की डिज़ाइन बनाएंगे। ये बेल्ट लगेगी, बेल्ट मैंने डबल कटिंग किया था ताकि नीचे से सितारे की शाइन ना बेल्ट पर आए और इसका ज़्यादा अच्छा लुक आए। दोनों तरफ से हम टक लगा लेंगे। आप चाहें तो आयरन से भी इसको प्रेस करके लगा लें, लेकिन टक लगाने से भी आपका काम हो जाता है। तो इस तरह से दोनों तरफ से बराबर रखेंगे हम बेल्ट को, और इस तरह से सिलाई लगा देंगे ओपन करके। जब इसको हम नीचे से पूरी सिलाई लग जाएगी तो फिर इस्त्री करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि डिज़ाइन कैसे बना है, ठीक है। क्योंकि वैसे अगर हम स्टिच करने के बाद लगाएं तो वो फिर अच्छा से बेल्ट जो है ना नज़र नहीं आता, और गुम सिलाई लगाने का ये बड़ा अच्छा तरीका है। तो मैंने भी ये 4 साल हो गया इस तरह से ही थोड़ा थोड़ा सिलाई करके ही सीखा है। और ये टिप्स एंड ट्रिक्स कहीं भी ऑनलाइन कोई भी आपको नहीं सिखाएगा जो मैं सिखा रही हूँ। तो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया करें, फिर मुझे अंदाज़ा था कि आपको मेरी जो सारी समझ आ रही है वीडियो की। अब हम खूब जिप लगाएंगे। देखिए दोनों मैंने फ्रंट और बैक के इन सेंटर में मैंने रखा है, इसको ऐसे पलटा कर। उम्मीद है आपको ये जिप लगाना समझ आ गई होगी, क्योंकि इसको गुम मैं इसी तरह से लगाती हूँ ताकि अच्छा इसका लुक आए। ऐसा नहीं मैंने किया कि इसके पहले सिलाई करके गुम कर दो फिर नीचे रख के जिप लगा दूँ, ऐसा मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने आपको भी वैसा नहीं दिखाया, क्योंकि बहुत ही ब्रांडेड फ्रॉक्स होते हैं तो उसमें इसी तरह से लगती हैं। तो आप ये फ्रॉक किस कलर में ट्राई करेंगे मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, कि आपको ये पसंद क्या जो है ना किस डिज़ाइन में बनाया है, किस कलर में बनाया है, और मेरा कौन सा ट्यूटोरियल आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। तो अगर आप मेरा ट्यूटोरियल देख के कुछ भी ड्रेस बनाते हैं तो आप मेरे साथ ना इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर भी कर सकते हैं, फिर मुझे ज़्यादा खुशी होती है। कुछ लोग शेयर करते हैं लेकिन यहाँ पे फिर मैं फ़ोटोज़ तो शेयर नहीं, मैं वहीं पे शेयर कर देती हूँ। तो ये बिल्कुल आप बिगिनर्स भी हैं तो बहुत ही आसान मेथड है, आप ये ड्रेस बना सकते हैं। और इसी मेथड से आप वुमेन का जो बड़ी बच्चियों का 15 साल 20 साल की जो बच्चियां होती हैं उनका भी सेम मेथड से ड्रेस बना सकते हैं। मैं कोई सैंपल शेयर कर दूंगी आपको, सैंपल फोटोज, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि भी ये सेम ही मेथड है और बड़ा जो फ्रॉक है वो भी ऐसे ही बनता है, ठीक है। इसके बाद इस्त्री कर लेंगे हम, बल्कि अभी इसकी वेस्ट की सिलाई है तो वो लगाते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि वेस्ट की जो फिटिंग की सिलाई कैसे लगेगी। क्योंकि ये हमें चुभे नहीं, बच्चों को बिल्कुल ना चुभे, इस वजह से मैं ये सारी सिलाई गुम करवाती हूँ। गुम सिलाई हम करते हैं ताकि छोटे बच्चे जो न्यूबॉर्न भी होते हैं या 1 मंथ और 2 मंथ की भी होती है उनको भी नहीं चुभता। और सितारी तो बड़ों को भी बहुत चुभती है। विंटर में तो गुजारा हो जाता है, नीचे वो शमीज पहनी जाती है या
हाई नेक पहनी जाती है, लेकिन समर में फिर वो मसला आता है। तो ये आप देख लें ध्यान से। सितारे को सितारे के साथ हमने इकट्ठा किया, देखें स्टार्ट से सिलाई पक्की कर ली ताकि सीधा करने में सिलाई ना उधर उधरे हमारी। और बाजू के एक साइड पे कर देना है, बाजू की भी सिलाई हमने नहीं की, सिलाई लगाते हुए इस तरह से बाजू के एक साइड पे कर दें, इस तरह से। तो आपने इनर की भी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमारी वेस्ट की भी सिलाई लग जाएगी। ये सारा गुम सिलाई में रेडी होगा और इसी तरह से अच्छा लगता है और बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि अक्सर वेस्ट की सिलाई से बाजुओं से गले से चुभता है, तो ये ऐसा नहीं होता। इसमें ये फ़ायदा है और एक तो प्रोफेशनल लुक आता है, बुटीक स्टाइल आपका ड्रेस रेडी हो जाएगा, वो भी घर पर। तो इस तरह के अच्छे अच्छे डिज़ाइंस के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को न्यू जो मेरी वीडियोस आती हैं, ट्यूटोरियल्स आते हैं, उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं सून कुछ मैंने ट्रेडिशनल भी शेयर किए हुए हैं पहले ही। मैं मज़ीद भी वो वेडिंग सीज़न है तो उसके हवाले से गरारा वगैरह के स्टाइल भी नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूँगी इंशाल्लाह। तो वो ज़रूर देखिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा किस तरह के आपने डिज़ाइन देखने हैं। अब इसकी टेल्स हम वैसे ही साथ लगा लेंगे। सारा हमारी बॉडीज रेडी है, इसको आयरन कर लेंगे और इसके साथ ये जो टेल्स हैं, स्ट्रैप्स हैं बैक की, वो बैक पर स्टिच कर लेंगे ताकि हमें इस जो लगाएंगे इसकी फ्लेयर, उसमें मसला ना हो। अभी बाजू को फोल्ड कर लेंगे फ्रंट से, सारा सीधा हो गया और गुम हो गया देखें। और बाजू को फोल्ड करेंगे और इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। बस आपने ध्यान रखना है बाजू की फोल्ड में नेट है, ये बहुत सॉफ्ट फैब्रिक होता है, खींचना नहीं है आपने इसको, और क्वालिटी वाली नेट लेनी है तो कुछ भी मसला नहीं होता, आपकी मशीन पे आराम से सिलाई हो जाता है। इस तरह से फोल्ड कर लें फ्रंट से। अगर आपने कोई लेस वगैरह लगानी है तो ठीक है, लेकिन मैं इस पे पर्ल्स लगाऊंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप मोती लगाएं और मजीद ये बाजू का जो लुक है बहुत ही जबरदस्त आएगा। तो ये क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे हमने ये ऐसे बनाए हैं, तो आप कैसे बना रहे हैं वो जरूर बताइएगा, स्लीवलेस या विदाउट स्लीव्स या स्लीव्स के साथ, तो जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके बाद हमने फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है और ये हम लगाने लगे हैं इसका नीचे की फ्रिल। इसको मैंने चुनट लगा ली है, 4 पीस मैंने कटिंग किए थे, 2 पीस को मैंने चुनट लगा के इस तरह से इसके साथ स्टिच कर लेना है। ये देखिए बहुत ही आसानी से। इसके बाद जो है ना, इसकी जो केन केन मैंने रेडी की है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये स्टिच होने के बाद इसका ऐसा लुक आएगा और 2 लेयर्स मैंने लगाई हैं, ठीक है, आपको दिखाया था जैसे कटिंग की है, ये ऐसे। और इसके बाद हम इसको केन केन लगाएंगे। केन केन मैंने नेट के ही पीसेस लगाए हैं, वाइट केन केन नहीं लगाई ताकि हमारा फ्लेयर भी आ जाए अच्छा और सॉफ्ट भी हो, ये भी कंफर्टेबल रहता है। इस तरह से केन केन की 2 लेयर्स लगाई हैं। इसका ट्यूटोरियल मैंने अलग से बनाया हुआ है ताकि आप लोगों ने अगर लगानी है तो आप लगाएं, अदरवाइज सिंपल फ्रॉक भी आप सी सकते हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, वो आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से रेडी कर लीजिएगा। इसकी ये स्कर्ट है और इसको इसके बाद चुनट लगाकर इसके साथ हम साथ साथ भी चुनट लगा सकते हैं और पहले भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमारा फ्रॉक हो गया रेडी। अब इस पे जो हैंडवर्क करना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसका ट्यूटोरियल बताया हुआ है कैसे आप लोगों ने हैंडवर्क करना है, कैसे बोज बनानी है, उसके लिए वीडियोस का लिंक मैं शेयर कर दूंगी, तो आप लाजमी चेक कीजिएगा। बहुत ही प्यारा लुक इसका आएगा फ्लावर्स के साथ। फ्लावर्स जरूर बनाइएगा, वो अटल के ही फ्लावर है और आराम से आप घर पे बना सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। और ये देखिए सितारे का मैंने फ्लावर बनाया है और इसको कैसे हमने मैनेज करना है इसके ऊपर वो भी मैं आपको रख के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हम इसको डिज़ाइन करेंगे तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। और ये फ्लावर्स बहुत यूनिक है, रोजेज हैं और रोज़ तो वैसे भी गुलाब जो है बहुत अच्छा लगता है। तो ग्लू के साथ आपने लगाने हैं ये, ठीक है। आप चाहे तो सिलाई के साथ भी लगा लें, लेकिन ग्लू के साथ ज़्यादा बेहतर है। उसके साथ उतरता बिल्कुल नहीं है। मेरे अपने बच्चों के घर में ये फ्रॉक जो है ना, सिलाई में जो कपड़े धोने वाली मशीन में भी अगर वॉश कर लें तो ख़राब नहीं होते, लेकिन आपने हैंड वॉश ही करना है। ऐसा नहीं करना मेरी बात के पीछे लग के कपड़े धोने वाली मशीन में आप वॉश कर लें, ठीक है। इस तरह से अब ये फ्रंट रेडी हो गया। इसकी बैक पे मैंने छोटी बो पे मैंने पहले मोती लगा लिए थे, फिर मुझे याद आया कि आप लोगों को भी बताऊं कैसे लगाने हैं। ये भी UHU ग्लू है या आपके पास ग्लू गन है, तो आपने दोनों मेथड जो भी आपके पास आसानी से अवेलेबल है उसी से ऐसे लगाकर ग्लू मोती लगा लेने। मैंने ग्लू गन से लगाई है हाफ पल। आपको आराम से जहाँ से सुई धागा मोती मिलेंगे, लेसिस मिलेंगी, वहां से ये मोती भी हाफ पल मिल जाते हैं, छोटा आधा मोती होता है। तो एक तरफ ग्लू लगाएं और उसको आराम से पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद दबाएं थोड़ा सा, फिर सिल्क से उतरते नहीं हैं, ये काफ़ी पायदार लगते हैं, तो आपने घबराना नहीं है। और ये डिज़ाइन आपका हो गया रेडी। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है? और इसके बैक पे एक स्टाइल था, अब फिलहाल जिप लगाई है, जिप के ऊपर भी मैंने एक साइड पे टांका लगा दिया और ये हमारा फ्रॉक का फ्रंट बैक का जो है लुक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा, नए ट्यूटोरियल के साथ मैं नेक्स्ट कल आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।